आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। जहां राजस्थान ने ही पूरे देश के अंदर इलेक्शन का जो सरगर्मी है काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है, वहीं एक परिवार हमें आज ऐसा मिला है जो कि 40 साल बाद में इंडिया के अंदर आके अपनी वोटिंग ताकत से वोट डालने हिंदुस्तान पहुंचे हैं। तो ये परिवार क्या ऐसी रीज़न रहा, क्या ऐसी वजह रही जो 40 साल हिंदुस्तान से दूर रहे और अब 40 साल बाद आके अपने देश में आके इन्होंने पहली बार 40 साल बाद में वोटिंग की है। हम बात करेंगे डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी से, जो कि एसएमएस में इनकी पोस्टिंग थी और किसी वजह से ये जॉब के ही अकॉर्डिंग सऊदी अरब में इन्होंने जॉब की। अब हम बात करते हैं सीधे डॉक्टर साहब से ही। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार सिंघल है और मैं यहाँ पर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में 68 में मेरे एडमिशन हुआ था। मैंने फिर यहाँ से एमबीबीएस किया, उसके बाद दिल्ली से हाउस जॉब किया और फिर वापस एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से मैंने एमएस ऑफ्थल्मोलॉजी में किया। उसके बाद मैंने पीएससी फेस किया और मैं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में आई डिपार्टमेंट में मेरा जॉब लग गया और सऊदी अरब जाने से पहले मैं इसी जॉब पर था, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। तो ये ऐसा क्या वजह हुई जो आप हिंदुस्तान से सीधे सऊदी अरब जो पहुँचे? जिस जगह जाने के लोग सपने देखते हैं वहाँ आप एक सरकारी कर्मचारी बन के, एक डॉक्टर बन के वहाँ पहुँचे, तो ऐसा क्या करियर में आपके टर्न आया जो आप वहाँ पहुँचे? उसकी दो वजह रही मूलत तौर पर। एक तो उसी वक्त मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था जो बाद में कैंसिल हो गया था, और दूसरी वजह ये थी कुछ पैसा कमाने का दिमाग में आया था। उस वक्त मेरी सैलरी यहाँ पर 1185 रुपीज़ पर मंथ थी और जब मैं सऊदी अरब के लिए सिलेक्ट हुआ और उस वक्त मेरी सैलरी यहाँ के हिसाब से 16,000 रुपये थी। तो मैं यहाँ से सऊदी अरब गया जो कि गवर्नमेंट सर्विस में था। मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, फिर मैंने 2014 तक मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम किया मैंने। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, तो सऊदी अरब आप गए और जी, कितने साल की जॉब रही आपकी? टोटल 40 ईयर्स। तो अभी दोबारा जाने का प्लान है? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। अभी कोई जाने का इरादा नहीं है और कोई मन भी नहीं है। तो जैसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने, जैसे डॉक्टर हैं, तो किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं आप? मैं आइज़ का ऑफ्थल्मोलॉजी का स्पेशलिस्ट हूँ, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ। ये हमारे साथ थे डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, जो डॉक्टर विजेंद्र सिंघल जी, जिन्होंने हिंदुस्तान की मिट्टी को ही वापस आके छुआ है और इन्होंने 40 साल बाद में वोट किया है। वहीं हमारे साथ उनकी एक वाइफ हैं, अब उनसे भी बात करेंगे, जिन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई करी, जयपुर में भी जॉब करी, फिर इन्होंने भी जो अपने हस्बैंड के साथ ही सऊदी अरब में ही जॉब करी। तो मैम से बात करेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। मैम, जैसे कि आप साथ ही निकले थे हस्बैंड के आपके, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ का? हम साथ ही गए थे और हमारे दो बच्चे भी थे, 2 बेटे। उस वक्त बहुत छोटे थे तो हम उनको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते थे, तो साथ ही गए थे। लेकिन वहाँ जॉब हमने साथ साथ शुरू की। इनिशियली जो सेटलमेंट की प्रॉब्लम आती हैं वो तो हमको फेस करना पड़ा, लेकिन एज़ गायनेकोलॉजिस्ट मुझे बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ का कल्चर, वहाँ का सोशल रिफॉर्म, उसमें हमको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। इसमें मैं आपकी बात काट के एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप सऊदी अरब में आप लोगों ने 40 साल अपनी ज़िंदगी के दिए, उस 40 साल में जो वहाँ का एक हिंदुस्तान और एक सऊदी अरब दोनों अलग देश हैं, तो क्या रहा वहाँ? ऐसा आपको महसूस हुआ कोई जातिवाद का या कोई ऐसा अलग एक्सपीरियंस? हमें वहाँ की सोशल सिस्टम में एडजस्ट होने में कुछ समय लगा। और इससे सेइंग इफ़ यू आर लिविंग इन रोम, लिव लाइक ए रोमन। सो वहाँ जैसे थोड़ी सी भ्रांतियाँ हैं वहाँ के लिए कि सर ढकना होता है। सर तो ज़रूर ढकना होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि हमको बिल्कुल फेस कवर करके चलना पड़ता था। लेकिन हम वहाँ के सिस्टम में जल्दी ही एडजस्ट हो गए। और दूसरा, लैंग्वेज बैरियर तो था, तो हमें लैंग्वेज सीखने में कुछ समय लगा, लेकिन हम धीरे धीरे काफ़ी वहाँ के सिस्टम में एब्जॉर्ब हो गए थे। और आप जैसे किस पोस्टिंग पे थे वहाँ पे, तो क्या आप
अपने हस्बैंड के साथ ही थे या कोई अलग हॉस्पिटल में थे? हम एक ही हॉस्पिटल में थे, सेम हॉस्पिटल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का हॉस्पिटल था, लेकिन मैटरनिटी हॉस्पिटल डिफरेंट कैंपस में था और जो मेन हॉस्पिटल इनका, मेरे हस्बैंड का, वो दूसरे कैंपस में था। ये आप देख सकते हैं, हम इस चीज़ को एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि एक ऐसा कपल जिसने अपने मैरिड लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से 40 साल एक साथ सऊदी अरब से लेकर और अभी तक एक साथ हैं और किस तरीके से एक साथ जॉब करते हैं। कहीं ना कहीं जो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, सर 40 साल बाद में आपने वोट दिया जी, ये मेन मुद्दा आता है कि 40 साल बाद में आपने 45 साल बाद दिया है। अच्छा, 77 के बाद अब ये वोट डाला है तो किसकी सरकार चाहोगे हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में स्टेबल सरकार जो देश का विकास करे और देश में स्थिरता लाए और सभी लोगों को इस परेशानी, बेरोज़गारी और महंगाई से निजात दिलाए। आप क्या कहना चाहोगे, जब आपने 40-45 साल बाद में वोटिंग की है तो क्या महसूस हुआ आपको? हम जब भी यहाँ इंडिया में इलेक्शंस होते थे, हम सोचते थे कोई गवर्नमेंट ऐसा प्रोविज़न बनाए कि जो एनआरआईज़ हैं, जो बाहर रहते हैं, वो उनको भी वोटिंग राइट वो अपना इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये कभी हुआ नहीं और अभी तक भी नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं और यहाँ आने में इलेक्शन के समय नहीं आ सकते, उनको भी कोई ऐसा प्रोविज़न हो कि वो वोट कर सकें। और इसको हम हमेशा मिस करते थे। वहाँ पर बैठ के हम हमेशा यही सोचते थे कि हम भी कभी वहाँ जाके वोट कर सकें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि हम उस समय आ सकें जिस वक्त यहाँ इलेक्शन हो। तो हम अभी भी हम ये भारत सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम करें, कि ऐसा सिस्टम बनाएं कि जो एनआरआई को भी वोट दे सकें वहाँ पर। ये देखा, एक मैम ने एक बड़ी अच्छी अपील करी है और हम भी इस अपील से सहमत हैं। हम भी यही कहेंगे, जो हमारे देश के जो नागरिक हैं और कोई किसी वजह से दूसरे देशों में जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि वो अपने वोट का अधिकार काम में ले सकें एनआरआई के रूप में। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, लास्ट सवाल मेरा जी, किसकी सरकार देखना चाहोगे? सरकार तो देखो कांग्रेस एक तरफ और एक तरफ बीजेपी, तो किसका चेहरा अगर आपके तरीके से आप देखें एज ए डॉक्टर, तो किसको देखना चाहेंगे? एज ए डॉक्टर तो कोई भी ठीक है, लेकिन जो सरकार को एक जो इस देश को अच्छी दिशा दे सके, इस वक्त तो मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नज़र ही नहीं आ रहा है। कोई दूसरा है भी दूर दूर तक नहीं है। 1 to 99 इज़ मोदी जी। कहीं ना तो आज वोट भी आपने मंजू शर्मा जी को दिया? बिल्कुल 100%। तो ये हमारे साथ पर्सनल सवाल पूछा आपने। हाँ, लेकिन हमने भी बहुत बेबाकी से आंसर किया। ये आप देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद था एक ऐसा कपल जिसने अपनी शुरुआत से लेके और आज तक, जिसे कहते हैं ना, कपल्स कभी इतना लंबा जहाँ तक देखा जाता है वो इस तरीके से नहीं रह पाते हैं। ये 40 साल इन्होंने जॉब के साथ से लेके और आज तक बड़े खुश होके और साथ रह के जो गुजारे हैं और हिंदुस्तान में आके आज इन्होंने वोटिंग की है और इन्हों की उम्मीद है कि मोदी जी की सरकार बने। कैमरामैन अरविंद योगी के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।